मतंग ऋषि का जब अंतिम समय आ गया, तब उन्होंने सबरी को बुलाकर और आश्रम सबरी को सौंपकर मतंग ऋषि देवलोक जाने लगे। तब सबरी भी साथ जाने के लिए जिद करने लगी। उस समय सबरी की उम्र मात्र 10 वर्ष थी। वो मतंग ऋषि का हाथ पकड़कर रोने लगी और कहने लगी, महर्षि सबरी को रोते देख व्याकुल हो उठे। सबरी को समझाया, पुत्री, इस आश्रम में भगवान आएंगे, तुम यहीं प्रतीक्षा करो। अबोध सबरी इतना अवश्य जानती थी कि गुरु का वाक्य सत्य होकर रहेगा। उसने फिर पूछा कि कब आएंगे। महर्षि ऋषि मतंग त्रिकालदर्शी थे। वे भूत भविष्य वर्तमान सब जानते थे, ब्रह्मर्षि थे। वो महर्षि सबरी के आगे घुटनों के बल बैठ गए और सबरी को नमन किया। और आसपास उपस्थित सभी ऋषिगण असमंजस में डूब गए कि ये उलट कैसे हो गया। गुरु शिष्य को नमन करे, परंतु यहाँ क्या हो, यहाँ तो गुरु जो है शिष्य को नमन कर रहा है। लेकिन महर्षि के तेज के आगे कोई कुछ बोल न सका। तब महर्षि मतंग बोले, पुत्री, अभी तो उनका जन्म ही नहीं हुआ है। अभी दशरथ जी का लग्न भी नहीं हुआ है। उनका कौशल्या से विवाह होगा, फिर भगवान की लंबी प्रतीक्षा होगी, फिर दशरथ जी का विवाह सुमित्रा से होगा, फिर प्रतीक्षा होगी, उसके बाद उनका विवाह कैकेयी से होगा और फिर प्रतीक्षा होगी। उसके बाद वो काफ़ी समय के बाद उनका विवाह हो, वो जन्म लेंगे और फिर उनका विवाह माता सीता जानकी से होगा। फिर उन्हें 14 वर्ष का वनवास होगा और वनवास के आखिरी वर्ष में माता जानकी का हरण होगा। तब उनकी खोज में वे यहाँ आएंगे। तुम उन्हें कहना, आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए और आतताई बाली के संताप से उसे मुक्त कीजिए। आपका अभिष्ट सिद्ध होगा। आप रावण पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। सबरी एक क्षण के लिए किंकर्तव्य मूढ़ हो गई। अबोध सबरी इतनी लंबी प्रतीक्षा के समय कोई माप नहीं पाई और अधीर होकर पूछने लगी, इतनी लंबी प्रतीक्षा कैसे पूरी होगी गुरुदेव? महर्षि मतंग बोले, वे ईश्वर हैं, अवश्य ही आएंगे, यह भावी निश्चित है। लेकिन यदि उनकी इच्छा हुई तो काल दर्शन के इस विज्ञान को परे रखकर वे कभी भी आ सकते हैं, लेकिन आएंगे अवश्य। जन्म मरण से परे उन्हें जब जरूरत हुई तो प्रहलाद के लिए खंभे से निकाल आए। इसलिए प्रतीक्षा करना, वे कभी भी आ सकते हैं। तीनों काल तुम्हारे गुरु के रूप में मुझे याद रखेंगे। शायद यही मेरे तप का फल है। सबरी गुरु के आदेश को मान वहीं आश्रम में रुक गई। उसे हर दिन प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा रहती थी। वह जानती थी कि समय का चक्र उनकी उंगली पर नाचता है, वे कभी भी आ सकते हैं। सबरी हर रोज रास्ते में फूल बिछाती है और उसी क्षण से प्रतीक्षा करती है कि भगवान कभी भी आ सकते हैं। हर तरफ फूल बिछाकर हर क्षण प्रतीक्षा करते करते सबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन प्रतीक्षा उसी अबोध चित्त से करती रही। और एक दिन उसके बिछाए फूलों पर प्रभु श्री राम के चरण पड़ गए और गुरु का कथन सत्य हुआ। भगवान उसके घर आ गए। सबरी की प्रतीक्षा का फल ये रहा। जिन राम को कभी तीनों माताओं ने जूठा नहीं खिलाया, उन्हीं राम को सबरी ने जूठा खिलाया। सबरी का कंठ अवरुद्ध हो गया, आंखों से अश्रु की धारा फूट पड़ी। ऐसे पतित पावन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय हो।
एकटक उस सत्पुरुष को निहारते के बाद भिलनी के मुंह से निकला, कहो राम, सबरी की कुटिया को ढूंढने में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ? राम मुस्कुराए, यहाँ तो आना ही था माँ, कष्ट का क्या मोल? जानते हो राम, तुम्हारी कब से प्रतीक्षा कर रही हूँ, जब तुम जन्मे भी नहीं थे। या नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, कैसे दिखते हो, क्यों आओगे मेरे पास, बस इतना ज्ञात था कि कोई पुरुषोत्तम आएगा जो मेरी प्रतीक्षा का अंत करेगा। राम ने कहा, तभी तो मेरे जन्म के पूर्व ही तय हो चुका था कि राम को सबरी के आश्रम में जाना है। एक बात बताऊं प्रभु, भक्ति दो प्रकार की होती है, एक एक बानरी भाव और दूसरी मार्जरी भाव। हाँ, तो बानरी भाव में बंदर का बच्चा अपनी पूरी शक्ति से अपने माँ को पकड़ के रखता है, लेकिन मार्जरी भाव में बच्चे को कुछ नहीं करना पड़ता और माँ बिजली खुद स्वयं पकड़ के जो है इधर उधर घूमती रहती है। राम मुस्कुरा कर रह गए। भिलनी ने पुनः कहा, सोच रही हूँ बुराई में तनिक अच्छाई छिपी होती है, कहाँ उत्तर के तुम और कहाँ दक्षिण की मैं। तुम प्रतिष्ठित को के भविष्य उमर बन की भिलनी, यदि रावण का अंत नहीं करना होता तो तुम कहाँ से आते? राम गंभीर हुए और कहा, भ्रम में न पड़ो माँ, राम क्या रावण का वध करने आया है? रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैर से बाण चलाकर भी कर सकता है। राम हजारों कोस चलकर इस गहन वन में आया है तो केवल तुमसे मिलने आया है माँ, ताकि सहस्त्रों वर्ष के बाद भी जब कोई भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चिल्लाकर कहे कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और उस भिलनी माँ ने मिलकर गढ़ा था। जब कोई भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तब उसका गला पकड़ कर कहे, नहीं, यह ऐसी सभ्यता है जहाँ एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती एक वनवासिनी से भेंट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है। राम वन में इसलिए आया है ताकि जब युगों का इतिहास लिखा जाए तो उसमें शासन प्रशासन और सत्ता पैदल चलकर वन में रहने वाले समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, तभी वह राम राज्य है। राम वन में इसलिए आया है ताकि भविष्य स्मरण रखे कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती हैं। राम रावण को मारने भर के लिए नहीं आया है माँ। माता सबरी एकटक राम को निहारती रही। राम ने फिर कहा, राम की वन यात्रा रावण की युद्ध के लिए नहीं है माता, राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के आदर्श की स्थापना के लिए। राम राजमहल से निकला है ताकि विश्व को संदेश दे सके कि एक माँ की अवांछनीय इच्छाओं को पूरा करना ही राम का कर्तव्य है। राम निकला है ताकि विश्व को सीख दे सके कि किसी सीता के अपमान का दंड असभ्य रावण के पूरे साम्राज्य का विध्वंस से पूरा होता है। राम आया है ताकि भारत विश्व को बता सके कि अन्याय का आतंक अंत करना है धर्म होता है। राम आया है ताकि युगों को बता सके कि रावण से युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं बल्कि वन में बैठी सबरी के आशीर्वाद से जीते जाते हैं। सबरी की आंखों में जल भर आया। उसने बात बदल कर कहा, बेर खाओगे राम? राम ने मुस्कुराए और बिना खाए जाऊंगा भी नहीं माँ। सबरी अपनी कुटिया से झपोली में बेर लेकर आया। राम और लक्ष्मण बेर खाने लगे। तब सबरी ने पूछा कि बेर मीठे हैं ना प्रभु? तब राम ने कहा कि माँ, यहाँ आकर खट्टे और मीठे का भेद तो मैं भूल ही गया हूँ, बस इतना समझ रहा हूँ कि यही अमृत है। माँ के हाथों में तो अमृत होता है। सबरी मुस्कुराई और बोली, सचमुच में तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो राम, मर्यादा पुरुषोत्तम हो राम। आपको बार बार सादर बंदन करती हूँ मैं।